प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट 1 to 2 इयर्स में अगर आप डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स का परफॉर्मेंस देखेंगे तो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। काफ़ी सारे स्टॉक्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे जहाँ पे मल्टी बैगर रिटर्न्स आया है और यही एक रीज़न है जिसके कारण निफ्टी डिफेंस इंडेक्स का अगर आप रिटर्न देखेंगे 150% के आसपास, HDFC डिफेंस फंड का रिटर्न देखेंगे तो 100% के आसपास। लेकिन हाँ, पिछले कुछ दिनों से अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो ऑफकोर्स ओवरऑल मार्केट गिरा है, लेकिन मार्केट के मुकाबले जो डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स हैं, काफ़ी सारे स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा गिरे हैं और इसीलिए डिफेंस रिलेटेड जो फंड्स भी हैं लाइक HDFC डिफेंस फंड या फिर मोतीलाल ओसवाल का जो डिफेंस इंडेक्स फंड है, वहाँ भी जो परफॉर्मेंस है लास्ट फ्यू डेज में बुरी तरह से हिट हुआ है। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स का या फिर फंड्स का रिसेंट टाइम्स में इतना ज़्यादा रिटर्न्स क्यों आया है, फ्यूचर में हम किस तरह का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये जो लास्ट फ्यू डेज का इतना ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस आया है वो क्यों आया है। तो अगर इस वीडियो को वॉच करने के दौरान किस तरह का वैल्यू एडिशन हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है उसे अच्छी तरह से समझना होगा, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि फ्यूचर में आप इन स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड स्कीम से किस तरह का रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इंडियन डिफेंस सेक्टर को अगर आप समझना है तो सबसे पहले आप इस बार का बजट चेक कर लें, उससे आपको काफ़ी अच्छे डिटेल्स मिल जाएंगे। तो देखिए इस बार का एलोकेशन कितना रहा बजट में, तो 6.21 लाख करोड़ का एलोकेशन रहा डिफेंस के लिए, जो कि टोटल बजट का अबाउट 12.9% है। ह्यूज, मतलब पहले जितना भी खर्च होता था उससे बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है। इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आप देखेंगे, जो भी अमाउंट आया है डिफेंस में, उसमें भी 1.72 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए खर्च किया जा रहा है, जो कि टोटल डिफेंस बजट का अबाउट 28% है। नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स का अगर आप एस्टिमेट देखेंगे तो इंडियन आर्म फोर्सेस कैपिटल एक्सपेंडिचर में अबाउट 130 बिलियन US डॉलर्स खर्च करने जा रहा है। यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि इंडिया डिफेंस पे इतना ज़्यादा खर्च क्यों कर रहा है, कि ओवरऑल हम एक डेवलपिंग कंट्री है, कोई डेवलप्ड कंट्री तो है नहीं, और आने वाले समय में ऐसा क्यों है कि डिफेंस का जो हमारा खर्च है वो और ज़्यादा बढ़ने जा रहा है। तो देखिए इसके लिए हमें जो जियोपॉलिटिक्स है उसे समझना होगा। इंडिया के अगर आप नेबर्स देखेंगे, नेबरिंग कंट्रीज़, तो आपको ऑलमोस्ट चारों तरफ आपको एनिमीज़ ही दिखेंगे। मतलब नंबर 1 एनिमी अगर पूछा जाए नेबर्स में कौन है, चाइना। चाइना का इकोनॉमी देखेंगे हमसे बहुत ज़्यादा बड़ा है, मिलिट्री पावर भी हमसे बहुत ज़्यादा है। तो अगर चाइना के साथ प्रॉब्लम होता है, ऑलरेडी चल रहा है, पहले भी हुआ है, फ्यूचर में भी हो सकता है, तो अगर चाइना से हमें compete करना है कुछ हद तक, क्योंकि चाइना फिलहाल तो बहुत आगे है, तो ऑफकोर्स हमें ज़्यादा खर्च करना होगा अपने डिफेंसेस में। तभी चाइना की तरफ से अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसे हम रिटेलिएट कर पाएंगे। उसी तरह से सेकंड कौन है, पाकिस्तान है। मतलब शुरू से, जब से मतलब पाकिस्तान बना इसलिए था, एनिमिटी शुरू से है, तो वहाँ से हमेशा हमें चैलेंज मिलता रहेगा। ऑफ कोर्स पाकिस्तान रिलेटिवली बहुत वीक है हमसे, लेकिन यू नेवर नो ना, जब भी अटैक होगा तो चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर आएंगे, तो उसके लिए हमें फिर से काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। थर्ड कंट्री है बांग्लादेश। देखिए पहले के वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश से हमेशा ही हमें टेंशन मिलता रहेगा। उस समय फेवरेबल गवर्नमेंट था इसलिए सब कुछ ठीक चल रहा था। अब शेख हसीना का गवर्नमेंट वहाँ से जा चुका है, अब जो इस्लामिक हार्ड लाइनर्स हैं उनका गवर्नमेंट आएगा, तो बांग्लादेश को भी अब आप एनिमी में काउंट कर सकते हैं। तो चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश, अननेसेसरी हेडेक, और ये तीनों एक तरह से अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मिलकर ही जो करेंगे। इंडिया के लिए आने वाले समय में और भी प्रॉब्लम्स बढ़ने जा रहा है। तो इसे देखकर बिल्कुल ऐसा लगता है कि डिफेंस का जो खर्च है आने वाले सालों में हमारा और भी बढ़ेगा, और उसे देखकर ऑफकोर्स ये लगता है कि डिफेंस रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं या फिर म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं उनका ही परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। इंडिया वर्ल्ड का डिफेंस इक्विपमेंट्स में नंबर 1 इंपोर्टर है और ज़्यादा से ज़्यादा मेक इन इंडिया करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका एक और बड़ा रीज़न ये है कि जब भी वॉर होगा तो बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। लाइक अगर चाइना के साथ हमारा वॉर होता है तो उस समय शायद रसिया हमारी मदद नहीं करे, क्योंकि रसिया चाइना का भी बहुत अच्छा फ्रेंड है। उसी तरह से अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ प्रॉब्लम होता है तो शायद उस समय US के तरफ से हमें हेल्प नहीं मिले। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जो हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस है, क्योंकि इंपोर्ट कहाँ से आ रहा है, रसिया से आ रहा है, US से आ रहा है, तो अगर युद्ध होता है, वॉर होता है, तो
कई सर्कमस्टांसेस में शायद रसिया और यूएस के तरफ से हमें हेल्प नहीं मिले, तो इसीलिए हमारी भलाई या फिर एज अ कंट्री हमारा भलाई इसी में है कि ज़्यादा से ज़्यादा दो डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं वो हम इंडिया में ही बनाएं ताकि दूसरों पे हम ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहे। नाउ हम डिफेंस म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। यहाँ पे आप HDFC डिफेंस फंड का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो देखिए 1 ईयर में अभी 100% के आसपास का रिटर्न है। 6 मंथ्स 3 मंथ्स में परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन 1 डे और 1 मंथ का आप रिटर्न देखें, ये रिटर्न एज ऑन 6 अगस्त 2024 का है। देखिए 1 मंथ में 12% से भी ज़्यादा गिर चुका है। तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट्स गिरे हैं, आई एग्री, लेकिन इतना ज़्यादा तो नहीं गिरा है। तो यहाँ पे गिरावट बहुत ज़्यादा आया है। यहाँ पे आप HDFC डिफेंस फंड और निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड का पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। तो जो मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड है उसका पोर्टफोलियो निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड की तरह ही होगा। नया फंड है तो अभी भी पोर्टफोलियो अवेलेबल नहीं है वहाँ पे, बट हाँ पोर्टफोलियो ऐसा ही होगा क्योंकि इंडेक्स फंड है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप स्टॉक्स देखेंगे तो ज़्यादातर आपको डिफेंस स्टॉक्स मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जो कि डिफेंस रिलेटेड नहीं है। लाइक यहाँ पे देखिए इंडिगो, वो इसलिए क्योंकि जो सेक्टर और थीमेटिक फंड्स होते हैं उन्हें अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 80% उस पर्टिकुलर सेक्टर या थीम रिलेटेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है, बाकी का 20% वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। HDFC डिफेंस फंड का अगर आप पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक करेंगे तो वो 57 से भी ज़्यादा है, और डिफेंस इंडेक्स फंड का अगर आप पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक करेंगे तो 66 से भी ज़्यादा है। समझ सकते हैं स्टॉक्स कितना ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। यहाँ पे टॉप 10 होल्डिंग का अगर आप ये जो एसेट परसेंटेज एड अप करेंगे तो यहाँ पे ये 84% के आसपास है, और यहाँ पे आपको मिलेगा 94% के आसपास। और टॉप 5 होल्डिंग्स अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे ये 61% मिलेगा, टॉप 5 होल्डिंग्स का परसेंटेज एलोकेशन, और यहाँ पे आपको वो 70% मिल जाएगा। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, कितना ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन है। तो बिल्कुल जब भी मार्केट गिरेगा तो यहाँ पे जो गिरावट है वो बहुत ज़्यादा आएगा। यहाँ पे डिफेंस सेक्टर के कुछ टॉप स्टॉक्स का हम परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं। तो देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है यहाँ पे। देखिए लास्ट 1 ईयर का रिटर्न 146% के आसपास, और लास्ट 1 मंथ का परफॉर्मेंस देखिए -17% के आसपास। लास्ट 1 वीक का रिटर्न -7% के आसपास। आज का तो खैर परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आप देख लीजिए, लास्ट 1 ईयर 131% रिटर्न, लास्ट 1 मंथ -9%, लास्ट वीक -7%। भारत डायनेमिक्स का परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर 134% का रिटर्न, -21% लास्ट 1 मंथ, -7.5% का रिटर्न लास्ट 1 वीक का। कोचिन शिपयार्ड भी लास्ट 1 ईयर 562% का रिटर्न है, मल्टी बैगर रिटर्न्स, लेकिन लास्ट 1 मंथ -22% के आसपास। इसी तरह से दूसरे स्टॉक्स का भी अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो लास्ट 1 वीक लास्ट 1 मंथ में अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है। उसका एक बड़ा रीज़न है कि ओवर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गया है यहाँ। अभी हमने जो डिटेल चेक किया उससे हमें क्या पता चलता है, तो सबसे पहले सेक्टर और थीमेटिक फंड्स बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है। इसीलिए अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं, वैसे इन्वेस्टर जिसे मार्केट का ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो यहाँ से आप दूर रहें। अगर आप फंड्स का नंबर ऑफ स्टॉक्स देखेंगे बहुत कम है, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। लाइक IT देखें, बैंकिंग देखें, फार्मा देखेंगे तो वहाँ भी अभी नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि रिलेटिवली डेवलप किया है पहले से वो। लेकिन डिफेंस एज अ सेक्टर तो बहुत छोटा है, इंडिया में नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत कम है, इसीलिए जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए अच्छा यही होगा कि यहाँ से हम दूर रहें। लेकिन हाँ, अगर आपको आइडिया है, मार्केट में आप कई सालों से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डिफेंस एज अ थीम आप समझते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तब बात अलग है, तब आप यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सपोजर ले सकते हैं। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।